उर्दू के लेसन 10 पाठ 10 में मैंने बताया था कि दाल जब किसी अक्षर से मिलाया जाता है, दाल से पहले कोई अक्षर है, दाल के बाद तो कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता है, दाल के बाद दाल से पहले अगर कोई अक्षर है, जब उससे मिलाया जाता है तो उसकी शक्ल रे जैसी हो जाती है। मिस्टर त्रैलोक के त्रिपाठी ने ईमेल से मुझसे पूछा है कि जब दाल की शक्ल रे जैसी हो जाती है तो रे की शक्ल कैसी होगी। देखिए, दाल से पहले जब कोई अक्षर उससे मिलाया जाता है तो उसकी शक्ल क्या होती है। अब देखिए, ये है मदद, मीम दाल दाल। मीम के बाद जो अक्षर है वो दाल है। देखिए, बिल्कुल रे जैसी शक्ल है उसकी। मदद, मदद। अब सवाल ये कि जब दाल की शक्ल रे जैसी हो जाती है तो रे से पहले अगर कोई अक्षर है तो फिर रे की शक्ल क्या हो जाएगी। देखिए, एक ये शब्द है मर्द, मीम रे दाल। यहाँ पर रे की शक्ल ये हो जाती है, मर्द, मीम रे दाल, मर्द। ये है मीम के साथ दाल है और यहाँ मीम के साथ रे है, मर्द। अब दाल की शक्ल से मिलते जुलते जो अक्षर हैं, जैसे डाल है और जाल है, तो इनकी शक्ल भी बदलेगी। तो डाल की शक्ल रे जैसी हो जाएगी, रे जैसी हो जाएगी। जैसे अब यहाँ देखिए एक शब्द है ये डालडा, डाल अलिफ लाम डाल अलिफ। अब देखिए, लाम के बाद जो डाल है उसकी शक्ल बिल्कुल रे जैसी है, रे जैसी है। डालडा, लाम के बाद जो रे है उसकी शक्ल, लाम के बाद जो डाल है उसकी शक्ल बिल्कुल रे जैसी है। तो जब इसकी शक्ल रे जैसी हो जाती है तो रे की शक्ल क्या हो जाएगी। कड़ा, काफ रे अलिफ कड़ा, कड़ा, काफ के बाद ये रे है, कड़ा। फिर जाल से पहले अगर कोई शब्द उससे, कोई अक्षर उससे मिलाया गया है तो उसकी शक्ल जे जैसी हो जाएगी। अब देखिए, ये है मजहब, मीम जाल हे बे, मजहब, मीम जाल हे बे, मजहब। तो जब जाल की शक्ल जे जैसी हो जाती है तो अगर जे है तब शक्ल क्या होगी। अब देखिए, मजदूर, मीम जे दाल वाव रे, मजदूर। देखिए, जे की शक्ल ये हो जाती है जब किसी अक्षर से मिलाया जाता है, मजदूर, मजदूर, मजदूर।